भिक्षुर्नयनमवतारं नयतु मे। ज्योतिपुंज युग प्रधान परम पावन गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। मुनि जागृत कुमार जी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा से जुड़े हुए सभी श्रावक श्राविकाओं और यहाँ समागत सभी धर्म श्रोता, आज का एक प्रमुख विषय है उत्थान। कैसे करें हम अपना उत्थान, और क्या है इंडिकेशन कि हमने उत्थान कर लिया है? वो सदा रहे मुस्कान, चरण बने गतिमान। मतलब जब हम हमेशा एक ग्लो में, एक स्माइल में, एक पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं, इसका मतलब हमने उत्थान किया। हमारे चरण गतिमान है, मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में, एक्शन में। आइडिया इनटू इम्प्लीमेंटेशन होता है, आइडिया इनटू एक्शन होता है, तब व्यक्ति का उत्थान हो रहा है, उत्थान होता है। तो ये बताइए, आप में से कौन कौन है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, और कौन कौन है जो आगे बढ़ गए हैं? कुछ कदम आगे बढ़े हैं, कुछ और आगे बढ़ना भी की भावना रखते हैं। आगे बढ़ने के लिए 5 चीजें चाहिए। कितनी चीजें चाहिए? 5। जब भी हम महाराज के दर्शन करने आते तो 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कितनी बातों का ध्यान रखना चाहिए? 5 बातों का। तो इसको कहते हैं, जो संत दर्शन करते हैं उसके भी 5 अभिगम होते हैं। 5 अभिगम यानी ऐसी 5 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए दर्शन करते समय। जब भी कोई जैन मुनि के हम दर्शन करते हैं तो शास्त्र कहते हैं हमें 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोई बता सकता है वो 5 अभिगम क्या है? किसी ने सुना है? बताइए। बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? ठीक है। दूसरा? खुले मुंह नहीं। तीसरा? हाथ जोड़ बनना। चौथा? ठीक है, अचित को भी छोड़ना है। चौथा। पांचवा? तो ऐसे ये 5 अभिगम आते हैं कि जैसे आपको रास्ते में संत दिख गए, तो दिखे तो आपके हाथ जुड़े उनके प्रति। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे अनुकूलता से आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक हाथ जोड़ दो और गाड़ी के जाए, वो नहीं कह रहे हैं। विवेक पूर्वक होगा हर कार्य, ऑफ कोर्स, पर आपके हाथ जुड़ते हैं वहां पर। दूसरा है कि आप उनको वंदन करते हैं। तीसरा है आप पगड़ी आदि भी पहनी हुई है तो उसको आप उतार के वंदन करते हैं। पगड़ी है या जूते पहने हुए हैं, जूतों को हटा के आप प्रणाम करते हैं। पांचवा और अगला है कोई सचित्र वस्तु, जैसे कि पहले के जमाने में कांटे होते थे, या आपके जेब में कोई एप्पल हो, कोई भी फल हो जो सचित्र हो, सजीव हो, मतलब लिविंग हो। तो कोई भी लिविंग सब्सटेंस है उसको अपने आप से दूर करके फिर प्रणाम किया जाता है। पगड़ी को भी उतार के, क्योंकि पगड़ी वगैरह जैसे होती है ना, वो क्या हो गया, एक भाई मैं वो हूँ, और पगड़ी उतारते मतलब मैं आपके सामने, मैं कुछ नहीं हुई, आपके सामने नतमस्तक हूं। वो समर्पण का जो स्वर है, तो वो जो एक भाव है वहां पर, चाहे जूते का हो चाहे पगड़ी का हो, वो सेंस वो है कि आप वहां पे एक विनय का एक भाव लेकर आते हो। तो ये कुछ बातों का हम ध्यान रखते हैं। अब हम संत दर्शन प्रवचन में आते हैं तो कोई 5 बातों का हमें और ध्यान रखना चाहिए, या 5 स्टेप्स हम देख सकते हैं जिससे हमारे चरण बने गतिमान, जीवन का हो उत्थान। तो पहला स्टेप है कि जब हम जाते हैं पहले संत दर्शन करें। दर्शन करने का मतलब है कि उनको हम देखते, कई चीजें हम सुन के समझते हैं, कई चीजें हम देख के भी सीखते हैं, जो बिना कहे सीख ली जाती है। दो संत बैठे हैं, एक दूसरे के प्रति जो विनय का भाव होता है, संत बैठे उनके अंदर एक सौम्यता, एक मन की एक शांति का भाव होता है, एक उनके अंदर जो एक सहजता, एक अंदर का जो एक धैर्य का एक भाव होता है,
उनका जो एक आभा मंडल होता है, उससे भी हम बहुत सारी लर्निंग्स ले सकते हैं। लर्निंग्स खाली वाणी से नहीं जाती, लर्निंग्स कम बाय लिविंग इट, बाय इंस्पायरिंग अदर्स। तो आप किसी अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हो, तो अगर आपका ऑरा, आपका भाव मंडल भी बहुत कुछ उसको कम्युनिकेट कर देता है, और वो कई चीजें ऑब्जर्व करके इंस्पायर होके लाइफ में ले आता है, आपके बिना कहे भी बहुत कुछ हो जाता है। सेकेंड स्टेप है श्रवण। श्रवण का मतलब यहाँ पे हियरिंग नहीं है, लिसनिंग। पहला दर्शन मतलब सीइंग नहीं है, ऑब्जर्विंग। तो पहला हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन। दर्शन यानी ऑब्जर्वेशन मतलब ध्यान से देखना, प्रेक्षा करना, अनबाइस्ड होकर, ओपन अप्रोच के साथ दृष्टि से देखना, और उसमें से रिसीव करना मैसेजेस को, वाइब्रेशंस को, फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रिहेंड करना। सेकेंड स्टेप हमने देखा है वो है लिसनिंग। हियरिंग होता है जो हम सुनते हैं, लिसनिंग है जो हम ध्यान से सुनते हैं, इंटेंशनली सुनते हैं, जानने की जिज्ञासा से सुनते हैं। तो वो हो गई हमारी लिसनिंग यानी श्रवण। हमने देखा भी, सुना भी, कुछ देखा कुछ सुना। पर जो तीसरा स्टेप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वह क्या है, वह है उस पर मनन करना। जो हमने सुना है उसका सोचा कि नहीं, अगर सोचेंगे नहीं तो पहुंचेंगे नहीं। जो हमारे कान से अंदर जा रहा है उसको हमें क्या, प्रोसेसर में प्रोसेस करना है। हमने प्रोसेस भी किया, मनन भी बहुत किया कि हाँ भाई ये चीज़ तो ठीक है, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। कई चीज़ें हम लाइफ में रिलेट करते हैं, अच्छा ये महाराज जी ये कह रहे हैं, हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है, ओके मैं भी ये रिलेट करता हूँ। मेरी लाइफ में भी वो रिलेटेबल जो स्टफ होता है, जो रीजनिंग बेस्ड होता है, रिलेटेबल होता है, रेलिवेंट होता है, उसको आदमी अपने आप से कनेक्ट करके देखता है। तो वो जो मनन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो खाली मनन होने से काम नहीं होता है। फोर्थ स्टेप बहुत क्रूशियल है, वह है मंथन करना, यानी डिस्कशन करना। डिस्कशन करने का मतलब क्या है कि आप अपने परिवार में या आप अपने कलीग्स के बीच, अपने मेट्स, क्लासमेट्स, रूममेट्स, वर्कमेट्स, जो भी आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, जिनसे आपका एक लाइक माइंडेड है, उनके साथ आप डिस्कस करते हो आइडिया। क्योंकि एक आइडिया आपने यहाँ से लिया कि ऐसा कुछ, चलो घर पे ये इम्प्लीमेंट करना है, पर आप अकेले करना चाहते हो, आप अकेले बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो, पर आपके बाकी लोगों ने ना प्रवचन सुना है, ना उनका उस पर कोई ध्यान था, न उसको वो समझे हैं, न वो जीवन में लाना चाहते हैं। तो आपके अकेले की चाह से फैमिली में जो चेंज आप लाना चाहते हो वो उतना इजी नहीं होगा। और इवन आपकी लाइफ में जो चेंज लाना चाहते हो उसमें भी वो लोग सपोर्टिव नहीं बन पाएंगे। कभी कभी हो सकता है कि चॉइसेस में भी डिफरेंट, वॉइसेस में भी डिफरेंट वेरिएशंस हो सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हो सकते हैं। आप कुछ करना चाहते हो पर अगर वो भी कम्युनिकेट प्रॉपरली डिस्कस होकर नहीं हुआ तो आपको कंपैटिबिलिटी, कन्वीनियंस, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाएगा। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट है मंथन, और फिफ्थ है चरण, आचरण, कि आप उसको आचरण में यानी इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आते हो। एक व्यक्ति प्रवचन सुनता है, एक व्यक्ति ने एक प्रवचन सुना, एक ने 100 सुने, एक ने बोला 1000 सुन लिए, एक ने बोला मैंने 10,000 प्रवचन सुन लिए। और वो कहता है कि भाई आपने दादाजी को इतने प्रवचन सुना है, दादी जी को इतने प्रवचन सुना है, उन्होंने तो अभी तक करीब 10,000 प्रवचन सुन लिए। एक दिन के 3 प्रवचन अगर सुनते हैं तो एक साल के 1000, और केवल 10 साल से भी सुन रहे हैं तो भी 10,000 प्रवचन सुन लिए। बोले उनको तो इतना ही गुस्सा आता है, वो तो ऐसे हैं वैसे हैं कैसे हैं। तो वो जो मैसेज जाना चाहिए क्या वो जा पाएगा? और एक व्यक्ति ने 10,000 प्रवचन नहीं, 1000 प्रवचन नहीं, 100 प्रवचन या 2 प्रवचन भी सुने हो, पर उसकी लाइफ में अगर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, 1 इंच का ही सही, कुछ डिग्री का ही सही,
एक चेंज आया है। तो आप बताइए किस व्यक्ति से वो ज्यादा मोटिवेट होने वाला है, 10,000 प्रवचन सुनने के अनुभव वाले से, या अपने अंदर रूपांतरण का अनुभव लाए हुए 2 प्रवचन सुनने वाले से? किससे ज्यादा मोटिवेट होने वाला है? तो वो जो काउंट है ना, वो डिस्काउंट में चला जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, अकाउंट में क्या आएगा? गुरुदेव बोलते थे ना, निज पर शासन फिर अनुशासन। कितनी अच्छी बात है, वेरी गुड। नाटा जी ने बहुत ध्यान दिया है। तो निज पर शासन फिर अनुशासन के लिए वो जो चेंज है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो जरूरी नहीं कि 100% सबका इक्वली होने वाला है, पर उसको लाने के लिए प्रयत्न किया गया है। क्योंकि कई बार व्यक्ति स्टेप 1, 2 और 3 पर रुक जाता है। कई लोग तो स्टेप 1 करते, दर्शन किया और आगे बढ़े, बोले कानपुर में हड़ताल है, बोले सुनना सुनाना महाराज ये सब किताबें को नहीं आगा, पर दर्शन करिया हो गयो काम, बस चलो। दूसरे कई लोग हैं जो दर्शन भी करते हैं, श्रवण भी करते हैं, बोले महाराज बहुत अच्छे सुनाए हो। एक बहन आचार्य तुलसी के पास पहुंची, आचार्य तुलसी को कहा कि नथमल जी तो आज बहुत जोरदार बखान बात है। वो युवाचार्य प्रवर थे, आचार्य महाप्रज्ञ जी, तो उनका पहले नाम नथमल जी स्वामी करके थे। तो बोले कि बहुत जोरदार बखान दी। तो वो बोले कि भी क्या बताया, ऐसा क्या आपको अच्छा? वो बोले कि मैं तो आपने देख रही तो भैया कि आप बने बराबर देख रहे और जनता भी बराबर सुन रही, आप बराबर देख देख के सुन रहे। अब मैं तो लारे बेटी बिठाई, उस समय माइक वाइक चलता नहीं था, इतना माइक वाइक का सिस्टम नहीं था। तो बोले मैं तो लारे बेटी बना, आवाज आवे को नहीं बराबर। तो बोले आपने कैसे कहा कि बहुत अच्छा? बोले नहीं, आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे और कह रहे थे, आप ऐसे सिर हिला रहे थे, ये कर रहे थे, इसका मतलब बहुत अच्छा प्रवचन हुआ। अब क्या बोला वो तो मन ठाकुर नहीं, और आपको जानना है तो उनसे पूछ लो, उनको तो बड़ा ज्ञान है, उन्होंने इतना प्रवचन दिया, उनको तो पता ही होगा क्या बोला। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी जुड़ता है पर वो भाव से उतना नहीं जुड़ पाता है। तो जरूरी है कि हम जब भी ये कम्युनिकेशन करें तो हम ये 5 स्टेप्स का ध्यान रखें। तो पहला स्टेप क्या है? दर्शन। पहला क्या है? दूसरा है श्रवण। दूसरा क्या है? तीसरा है मनन। तीसरा है, चौथा है मंथन। चौथा है, और पांचवा है आचरण। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट है मंथन। अच्छा, आप में से कितने लोगों को लगता है कि स्टेप 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, आचरण सबसे इंपॉर्टेंट है? कितने लोग मानते हैं? इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप मानोगे नहीं तो आचरण में कैसे आएगा? पहले आपको कितनी कितनी अच्छी बात। सारे इक्वली इम्पोर्टेंट है, लेकिन लेकिन जब तक आप मानोगे नहीं तब तक आप आचरण में नहीं जा सकते। मानोगे नहीं तब तक ठानोगे नहीं। एक कहीं पढ़ा है मैंने, सुनना और समझना दोनों अलग चीजें। सुनते सब है पर समझते कम है। आप कितने समझदार हो, आप समझ रहे हो, मतलब वो सुनने और समझने के डिफरेंस को आपने समझा है, ये बहुत अच्छा। एक बात बोलता हूँ, हाँ जी, दर्शन बताइए। इम्पोर्टेंट है। आप दर्शन नहीं करोगे तो बाकी चीजें कैसे आएगी? एकदम सही जवाब है आपका, हम आपके साथ हैं। वेलकम। तो देखिए, ये पांचों पॉइंट्स को हम अलग अलग वे में देख सकते हैं कि अगर दर्शन नहीं किया तो शुरुआत ही नहीं होगी, टच ही नहीं होगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत दूर की बात है। तो दर्शन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दर्शन करने से क्या होता है? नीच गोत्र का क्षय और उच्च गोत्र का बंध होता है। उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन में प्रश्न किया गया कि बनते दर्शन करने से क्या लाभ, वंदना करने से क्या लाभ? तो उसमें बताया गया कि नीच गोत्र का क्षय और उच्च गोत्र का बंध होता है। ये क्या होता है? नीच गोत्र उच्च गोत्र, आप ये भेदभाव मानते हो? नीच ऊंच ये क्या है? ये तो यहाँ गोत्र का मतलब कोई जाति आदि का विषय नहीं है। यहाँ है गोत्र मतलब स्टेटस। आप अपने घर में, आप सब लोग तो एक परिवार में जो 4 लोग होते हैं, एक ही सरनेम है सबका, एक ही गोत्र, जाति पाति में तो कोई अंतर वाली बात है नहीं। तो फिर भी
आप देखिए एक व्यक्ति का जैसा रिस्पेक्ट है वैसा ही दूसरे व्यक्ति का हो, कोई जरूरी नहीं है। दो बहनें और दो ट्विंस भी क्यों ना हो, फिर भी एक की बात होती है, एक कुछ बोलता है, बोले अरे इसने कितनी अच्छी बात कही है। एक बोलता है अरे चुप बैठ जा, चुप बैठ जा, हो गया गणो, गणो ज्ञान मत लगा भाई। ऐसा होता है ना कभी कभी। इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे सोचो कि माता पिता हमारा भेदभाव करते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। परंतु आपके ऐसे कर्म होते हैं कि कोई बोलता है वही बात वो आदमी दूसरा बोल रहा है, तो लोग उसको कद्र कहते हैं। और दूसरा आदमी बोलता है तो बोले वो सब्र भी नहीं रख पाते सुनने जितना, उसको बीच में ही रोक देते हैं, टोक देते हैं, ठोक देते हैं, क्या बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा है भाई। और एक व्यक्ति बोलता है अरे क्या बात रख दी आपने, बहुत आनंद आ गया। तो किसी किसी को सुनने का एक हमें बहुत इच्छा होती है, और किसी किसी को मतलब नहीं सुनने का मन होता है। किसी की वाणी से एनर्जी फील होती है, किसी से एलर्जी फील होती है। इन्फॉर्मेशन एक ही क्यों ना हो, सिमिलर इन्फॉर्मेशन पर भी डिफरेंट रिएक्शंस हो जाते हैं, क्योंकि उसके गोत्र कर्म कैसे हैं। तो यहाँ पे दर्शन मतलब आप संत को एक रिस्पेक्ट देते हो, यू गिव रिस्पेक्ट, यू गेन रिस्पेक्ट। आप जब वो विनय का भाव लाते हो तो अपने आप आपके प्रति दूसरे के अंदर भी आदर का भाव विकसित होने लग जाता है। जब आप संत के प्रति विनय कर रहे हो और उस विनय परंपरा से आपका ये गोत्र कर्म हल्का होता है, और अपने आप ऐसी एक स्थिति बनती है कि समाज हो, परिवार हो, कोई भी हो, वहां पे आप कोई बात रख रहे हो और लोग आपकी बात को वैल्यू देना शुरू कर देते हैं। ऐसा देखा जाता है। वैसे ही हमने जो दूसरा पॉइंट लिया था वो क्या था, श्रवण। आज सबसे इंपॉर्टेंट है श्रवण कुमार। श्रवण कुमार की स्टोरीज आपने सुनी है। वो कौन था जिसने माता पिता की सेवा की? वो श्रवण कुमार की स्टोरी कितने लोगों ने सुनी हुई है? आज के जमाने में श्रवण कुमार कौन है? श्रवण कुमार वो एक तो वो है जो कंधे पर उठा के उनको लेके जा रहा है। वैसे ही आप भी अपने कंधों पर लेने का मतलब यहाँ पे क्या है, एक सिंबॉलिक मैसेज के रूप में देखिए, शोल्डरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने माता पिता के की इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक आदमी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ये भी एक कॉमनली देखा जा सकता है। कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं भी करते हैं, पर किया भी जाए तो बहुत आश्चर्य नहीं। पर उनकी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि वो इमोशनली सेटिस्फाइड रहे, उनको इमोशनल या मॉरल सपोर्ट हम दे सके, उनका भावनात्मक सहयोग बना के रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। और उसका बड़ा सरल तरीका क्या है, हमें कंधे पर वो मॉरल या इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए क्या है, श्रवण कुमार बनना है। श्रवण कुमार मतलब उनकी शुश्रूषा करना, मतलब उनको ध्यान से सुनना ही बहुत अपने आप में समाधान है। आप अगर किसी को एम्पैथी के साथ लिसन आउट कर लेते हो तो भी बहुत फर्क पड़ जाता है। when they express their emotions, set free, get free। और अगर आप उनको सुनते नहीं हो, कानपुर में हड़ताल चलती है, बोले मेरा मन टाइम को नहीं, आपने कई चीजें बता दो, वो नौकर लगा देता हूँ, ये लगा देता हूँ, सारी व्यवस्था आपके लिए कर दी, पर उसको 2 मिनट भी सुनने का समय नहीं है माता पिता को। फिर क्या होता है, माता पिता का इमोशंस का एक्सप्रेशन नहीं, सप्रेशन होता है। दैट एट टाइम्स लीड्स टू डिप्रेशन। और वो डिप्रेशन, लॉस्ट फील करते हैं, अपने आप को असहाय फील करते हैं। जो कितने आज माता पिता है, कितने विश्व में हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा लोग इन चीजों से गुजर रहे हैं। और अब वो बड़ी उम्र वालों के लिए नहीं रहा, अब वो छोटी उम्र के जो माता पिता वो भी वो फेस कर रहे हैं। उनके बच्चों भी उनको उतना समय या लिसन आउट करना उनके लिए भी कठिन हो गया है। क्योंकि आज आदमी इतने सारे एंगेजमेंट या डाइवर्जन में चला जाता है, पार्टीज हो या आउटिंग्स हो या बहुत सारी चीजें हैं, तो आदमी धीरे 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 गो सोलो मोड पे चला गया है। अकेले रहना है, मेरी दुनिया अलग है, तुम्हारी दुनिया अलग है, आप समझते नहीं हो, ये वाली जो फीलिंग में आदमी चला गया कहीं ना कहीं जाने अनजाने, तो ये लिसन आउट भी चैलेंज हो गया है। इसलिए दर्शन इंपॉर्टेंट है, श्रवण इंपॉर्टेंट है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है मनन करना। कितने लोग हैं जो मनन करते हैं? तो जैनिज्म में, जैन दर्शन में कहा गया
कि आप एक बेले की तपस्या, मतलब 2 दिन भूखे रहते, ये 2 दिन का उपवास करना, एक बेला करना, या 5 गाथाओं का स्वाध्याय मनन करना, ये इक्विवेलेंट माना गया है। कि आप 5 लाइन्स, प्रभु की वाणी की 5 लाइन्स का भी स्मरण करते हो, उस पर मनन करते हो, कंटेम्पलेट करते हो, तो वो डीप कंटेम्पलेशन भी आपकी लाइफ में, आपके सोल में इतनी प्योरिटी ला सकता है जितनी प्योरिटी 2 दिन भूखे रहने से आती थी। तो 2 दिन फास्टिंग इजी है या 5 श्लोक का कंटेम्पलेशन इजी है? तो 5 लाइन को भी कंटेम्पलेट करना, बोलिए मनन करने का कितना मूल्य है, हम ये देख सकते हैं। पर मनन कितना ही हो अगर मंथन ना हो, डिस्कशन ना हो। आज बहुत सारा ज्ञान जो विलुप्त हो रहा है, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी मिसमैच है। संत कुछ कह रहे हैं, श्रावक कुछ समझ रहा है, श्रावक की भाषा अलग है, संत की भाषा अलग है, युवा पीढ़ी की भाषा अलग है, अलग पीढ़ी की बात अलग है। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, फ्रीक्वेंसी गैप आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग में एक गैप आ रहा है, उससे बहुत सारी चीजें क्वेश्चन मार्क पे जा रही है। ऐसा नहीं कि यंगस्टर्स है वो कोई धर्म नहीं करना चाहते हैं, ये धर्म नहीं समझना, उनको जिज्ञासा बहुत है, पर उनको सेटिस्फैक्टरी आंसर यहाँ से नहीं मिल रहे। वो डिजिटल मीडियम से खोज रहे हैं, वो चैट जीपीटी को पूछते हैं, वो गूगल बाबा को पूछ लेते हैं, वो यूट्यूब में कई दूसरे बाबा को पूछते हैं, और बाकी बोले कि ये बाबा क्या बोल रहे समझ में नहीं आ रहा मेरे को। क्योंकि फ्रीक्वेंसी गैप है, जनरेशन गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, ट्यूनिंग में एक गैप है। और ये कब ठीक होगा? जब हम मंथन करेंगे, मतलब डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन का मतलब वन साइडेड इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं है, बल्कि कुछ कहना और ज्यादा सुनने की तैयारी रखना। थोड़ा बोलो और ज्यादा सुनो। ज्यादा वो सुनाए कोई जरूरी नहीं है, पर आपकी तैयारी होनी। कई लोग होते हैं टाइम देते हैं अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, उनके पास 5 मिनट का टाइम है, वो 4.5 मिनट तो खुद ही बोलते जाते हैं पहले। फिर बोलो बोलो आपको क्या करना है, हाँ ना, चलो चलो हम चले। तो उसमें वो कम्युनिकेशन हो नहीं पाता है। तो ये मंथन, मुझे लगता है ये जो 4th स्टेप है, ये सबसे ज्यादा क्रूशियल स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन तक जाने के लिए। और 5th स्टेप जो मेजर है, और उसको कहा गया शास्त्रों में नाणस्य सार मायारू, ज्ञान का सार है आचार। वो ज्ञान किस काम का जो आचरण में ही ना आए। तो आचरण में लाना, इम्प्लीमेंटेशन में लाना, वो है कि रूट पर काम किया और फ्रूट हमें मिल गया। तो जो फ्रूट है वो है इम्प्लीमेंटेशन। तो ये 5 स्टेप्स का एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। ये 5 मिलकर एक कंप्लीट मैसेज देते हैं। और ये न केवल धर्म के क्षेत्र में, बल्कि आपके व्यवहार क्षेत्र हो, व्यापार क्षेत्र हो, विचार क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, या लड़ाई का क्षेत्र हो, या किसी पर चढ़ाई का क्षेत्र हो, जहां पर भी आप आगे बढ़ते हैं, अपना उत्थान करने का क्षेत्र है, अपने आप पर वर्क करना हो, या अपने फैमिली मॉडल पर, या अपने बिजनेस मॉडल पर, सभी में ये 5 स्टेप्स काफी क्रूशियल, काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये बताइए पहला स्टेप क्या है? पहला क्या है? फुल एनर्जी के साथ होना चाहिए। पहला क्या है? दूसरा? अब ये दर्शन टेस्ट हो रहा है, ठीक है? ये दर्शन टेस्ट क्लियर कर लिया। और क्योंकि आप आंसर दे रहे हो, आपने ध्यान से श्रवण किया है, तो श्रवण टेस्ट भी क्लियर हो गया है। अब ये एक मनन टेस्ट आपके पास आ रहा है। तो ये मनन टेस्ट है कि मतलब आपने इसको लाइफ से कैसे रिलेट करके देखा। तो हम सुनेंगे आपसे। आपका नाम क्या है? अनन्या जी, वेरी गुड। और आपका नाम क्या है? आदि। आदि, आपका नाम क्या है मेरे भाई? शौर्य। आप में से कौन कौन है जिसने थोड़ा मनन किया है? आपका नाम क्या है? अंजलि जी। तो अंजलि जी को सुनेंगे हम। अंजलि जी, आपने क्या मनन किया है? ये 2 शब्द आपके सुनना चाहिए। आज जो आपने पूरा सुना है,
उसमें क्या चीज को आप मनन किया है और आप आगे ले जा रहे हैं? वेरी गुड। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? इसको आप आगे के सेशन अटेंड करना चाहोगे या नहीं? आगे मतलब कल परसों तरसों आप आगे बढ़ रहे हो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इनके लिए, हाँ जी, अरे वाह, चरण गतिमान हो रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये सही इम्प्लीमेंटेशन ये कर रहे हैं, चरणों को गतिमान कर रहे हैं शक्तिमान बनकर। तो इनके लिए भी एक, इसी क्रम में हम सुनेंगे अनन्या जी को। उससे पहले शौर्य जी। हाँ, आप ही शौर्य, और कोई हो तो बताएं। शौर्य तो कईयों में है, पर नाम तो शौर्य आपका ही है। बताइए, क्या आज क्या मनन किया आपने इस पूरे जो चिंतन चर्चा चली है? तो व्हाट इज योर टेक अवे टुडे? अ फ्यू लाइंस। तो समझ आ गया, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। नहीं, समझाना नहीं है, आपने क्या समझा ये बता दो खाली। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? लेक्चर तो हो गया, अब उसका कंक्लूड करना। ओनली 2-3 लाइंस अबाउट व्हाट यू टुक क्या टुडे। सीखा? कैसे समझ नहीं आया। अच्छा, कैसा लगा आपको? मुझे तो अच्छा लगा, मुझे मतलब समझ आ रहा था जो आप मेरे को समझा रहे थे, बस मैं समझा नहीं पा रहा कुछ। अरे वाह, पर आप समझ गए ना। अब इनको ये समझा दीजिए कि आप समझ गए हो, और ये समझा दीजिए कि क्या आप समझे हो। 3 पॉइंट आप बता दीजिए, 3 या 5 पॉइंट जो आपको याद रहेंगे। पहला पॉइंट क्या था? दर्शन, दर्शन उसके बाद ठीक है, दर्शन समझ में आया। दर्शन का मतलब क्या समझ में आया? मतलब हमें देखना कि मतलब समझना कि ऐसी कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही है, वेरी गुड। इनके लिए वेरी गुड, वेरी गुड। चलो हम चलते हैं यहाँ पे आदि जी।